बैटर तैयार कर रहे हैं डोसे का। डोसा कर सकते हैं, चीला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है छोटी कटोरी से। इस पोहे को मैं अच्छे से धुल लूँगी इसमें कढ़ाई में कि ये बिखरे ना हमारा इधर उधर, और ढंग से धुल भी जाएगा, भीग जाएगा अच्छे से। तो हम इसको धुल लेते हैं। इसी तरह हम अपना ये पोहा को अच्छे से धुल लेंगे। धुल लेने के बाद इसको छन्नी से हम पानी को छन्ने के लिए इसमें छोड़ देते हैं तब तक के लिए। और इसी से अब जिससे हम पोहा लिए थे उसी से हम अब दही लेते हैं। ये हमारी दही है, हम इसी से 1 कटोरी दही लेंगे। आज धुले हुए हैं उसको हम डाल देंगे इस पैन में। और हमने 1 कटोरी सूजी ली है, जितना हमारा पोहा है उतना ही सूजी है। अब इसको भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद जो हमने 1 कटोरी दही रखी थी ये भी हम डाल देंगे इसमें। दही थोड़ा कम और बेसी कर सकते हैं, अगर ज़रूरी नहीं कि पूरा बराबर ही होना चाहिए। और इस सबको हम एक में मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें हम 1 चम्मच ये नारियल का बुरादा जो है हम इसको डालेंगे करीबन। और अब इन सब चीज़ों को हम फूलने के लिए छोड़ देंगे इसमें। जब सारा हमारा ये फूल जाएगा 5 से 10 मिनट के लिए, तो फिर हम इसको मिक्सर जार में सब पीस लेंगे। फाइन पेस्ट बनाना है इसका, पूरा एकदम चिकना सा पेस्ट एक तैयार करना है हमको। तो हम फिर इसको करेंगे। तब तक हम दही मिर्च को लगा करके रख देते हैं, तब तक ये पूरी तरह से सूख जाए, इसमें ये गीली हो जाए पूरी तरह से। इसको हम ढक के रख देते हैं 5 से 10 मिनटों के लिए। अब देखिए पूरी तरह से मेरा दही सूख लिया है, पूरी तरह ये फूल सा गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्सी ग्राइंड कर लेंगे। नाश्ता जान लीजिए कि हमारे यहाँ बहुत बनता है और बच्चे भी बहुत मन से खाते हैं, बड़े लोग बुजुर्ग लोग भी बहुत मन से खाते हैं, हम सभी मन से खाते हैं। वैसे आप लोग इस नाश्ते को चाहें तो हमेशा बना सकते हैं, 1 दिन 2 दिन के बाद भी या डेली भी, क्योंकि ये हेल्दी नाश्ता है। और इसको एकदम फाइन पीस लेना है अच्छे से, और बच्चों की टिफ़िन लंच बॉक्स कभी भी दे सकते हैं। और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। बस बनाने की विधि यही है। इसको फाइन हम लोग पीस करके आप लोग के पास आते हैं फिर। तो देखिए ये हमारा फाइन पेस्ट बन के एकदम तैयार हो गया है। आप लोगों को भी इसी तरह से बनाना है। और अब हम इसको इस बाउल में निकाल लेते हैं। इसका नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बन के तैयार होता है। और आप लोग के सामने हमने एक चटनी टमाटो की बनाई डोसे के साथ, पोहे के, और एक दूसरी चटनी मैं ये भी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। इससे भी पहले मैंने एक बार और बना रखा है वीडियो, शायद आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो ज़रूर से देख लीजिएगा। ये मैं आधा कप ली हूँ मूंगफली, मैं इसको भून लेती हूँ इस मूंगफली को। आप सब इसे बिना मिस किए ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे एक भी चीले और ये डोसे की स्वाद को बढ़ाती है चटनी ही, चाहे हम जिस प्रकार से बनाएं, किसी चीज़ से बनाएं। तो चटनी के बगैर हमारा सब खाना अधूरा रहता है नाश्ता। तो चलिए हम आप साथ ही से चटनी भी शेयर कर देते हैं। हमने एक बार पहले भी बनाया था, 2 बार, लेकिन फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उस बार मैंने दूध से मैं इसको बनाया था, इस बार मैं इसे पानी से बनाऊँगी, पानी डालकर पीसूँगी। ये बहुत ही हेल्दी और जल्दी से बन जाने वाली चटनी सब हैं, जिसको झटपट आप बना सकते हैं बिना किसी परेशानी के। तो आप इस ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। समर सीज़न में तो अक्सर चटनी डोसे चटपटी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते हैं लोग, तो थोड़ा हल्का चटपटा सा खाते हैं जिसमें तेल और मसाले कम हों। तो अक्सर ये बनाना चाहिए, क्योंकि मूंगफली भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, और पोहे भी हमारे, और सूजी और दही जो बना रहे हैं वो भी अच्छा है हेल्थ के लिए। हल्का भी नाश्ता है और फुल पेट भी भर जाता है। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोगों ने नाश्ता किया है। आप लंच बॉक्स बच्चों का भी ब्रेकफास्ट दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। और देखिए हमारी मूंगफली भी भूनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। ये सुनहरा हो गया है मेरा, और इसको ठंडा होने के लिए 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। और अब ये
और अब ये हमारा मूंगफली ठंडी हो चुकी है, तो अब हम सीधे ही इसको मिक्सर में डाल देते हैं पीसने के लिए। और इसमें हम थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा छील के रखे हैं और 3 हरी मिर्ची काट के रखी थी धुल के, वो ली हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। आप भी अपने स्वाद अनुसार डाल लीजिएगा, कम या और ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं इसमें हाफ कप पानी डालूंगी, पहले थोड़ा सा ही डालूंगी, फिर पीसने के बाद थोड़ा डालूंगी। और देखिए थोड़ा दरदरा पीस चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कोकोनट पाउडर, ये नारियल का बुरादा 1 चम्मच इसमें डालेंगे, जो इसके स्वाद को और 2 गुना बढ़ा देगा। और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको फाइन पेस्ट अब बना लेते हैं। फाइन पेस्ट एकदम बनकर तैयार हो चुका है, इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं छोटे से। ये चटनी हमारे घर बहुत बनती है, हमारे हस्बैंड को ये वाली चटनी और टमाटर वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है, तो मैं उनके लिए ही बनाती हूँ ज़्यादा। मूँगफली की चटनी उन्हें बहुत अच्छी लगती है डोसे के साथ। तो अक्सर हमारे यहाँ ये डोसा बनता रहता है, तो हम अक्सर ही बनाते रहते हैं इस चटनी को। अब इस चटनी का हम तड़का बना लेते हैं। और ये हमारा पैन गर्म हो चुका है, जिसमें हमने मूंगफली भुना था। थोड़ा सा इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है, आप लोग कोई भी तेल डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसमें अब हम ये थोड़ी सी काली राई सरसों डाल रहे हैं, हाफ चम्मच के करीब, क्योंकि ये चटनी को और भी अच्छा लुक दे देती है। और इसको जब तक चटकने देंगे हम थोड़ी देर तक। इस चटनी में मूंगफली ज़रूरी से होनी चाहिए। अगर नारियल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना नारियल की भी आप ये चटनी एकदम सेम इसी प्रोसीजर में बना सकते हैं। नारियल डालना ऑप्शनल है, चाहे तो डालें चाहे तो ना भी डाल सकते हैं। और 1 हरी मिर्ची में भी जीरा लगाया था, इसको भी मैं भूनूंगी। जब हमारा सीख जाएगा जब अच्छे से, तो मैं इसमें 2-4-10 पत्ते लिए हैं, वो भी मैं इसको डालूँगी चटकने के लिए। जब अच्छे से ये सुनहरा होने तक हमारे सब चटक जाएंगे, तो हम इस तड़के को चटनी में ऐड कर देंगे। इससे स्वाद बहुत बेहतरीन बढ़ जाएगा हमारी चटनी का। और आप लोग ज़रूर से ये चटनी ट्राई करिएगा और ये डोसा, क्योंकि ये समर सीज़न के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, बिना तेल मसाले का, और हेल्दी भी है। तो हमने ये तड़का भी इसमें डाल दिया। हमारी चटनी फाइन बनकर तैयार हो गई, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए अब हम डोसा बना लेते हैं। हमने ये बैटर जो रखा था 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए पीस कर, अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सा आधा टेबल स्पून के करीब चीनी, क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बढ़ जाएगा। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे डोसे में। आप लोग अपने क्वांटिटी के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये मेरा सेंधा नमक है, हम लोग के यहाँ ये ब्लैक सॉल्ट ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और थोड़ी सा हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। इससे क्या होता है कि हमारे डोसे का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और आप लोग इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा, और इसमें दही खट्टी नहीं डालिएगा। दही बिल्कुल डालना ज़रूरी है, बिना दही का अच्छा ये नहीं डोसा बनकर तैयार होगा। तो दही ज़रूरी है डालना, बस ध्यान रखिएगा कि इसकी दही खट्टी ना हो। और हमारे जो ये चटनी है बनकर एकदम तैयार है। जो 2 चटनी हमने बना के रखी थी वो एकदम स्पाइसी बनकर तैयार हुई है। तो हम डोसा भी अब बना ही लेते हैं। और हम डोसा का बैटर डालते हैं। ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को कम रखिएगा। आप डोसे तवा या कोई भी तवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, वो चॉइस आपकी है। कोई भी तवा का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। और ये देखिए ये कितना स्मूथ है, एकदम से मुलायम बना है, एकदम से आप जैसे मोड़ लीजिए फिर छोड़ दीजिए। ये बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट नाश्ते बनकर तैयार हुए हैं हमारे। आप लोग इसी तरह से नाश्ते बनाइए और खाइए और खिलाइएगा सब लोगों को। टेस्ट करके आप कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह की और सी चीज़ें हम बना करके आपको डालेंगे। और आप लोग जाकर सुहाना किचन चैनल पर ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।